नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। झारखंड पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप भी झारखंड से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पूरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के, कितना नंबर लाएंगे तो कौन सा कॉलेज मिलेगा, और अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो कितना नंबर आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें इस पूरे वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं, अगर आप भी सोच रहे हैं कि पॉलिटेक्निक कर ले तो आपके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे आवेदन करेंगे, अगर आप 10th पास आउट हैं या कोई भी एजुकेशन हो, अगर आप इंटरेस्टेड हैं पॉलिटेक्निक करने के लिए तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें मैं सारे डाउट को आपको क्लियर कर दूंगा, A to Z। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और इतनी अच्छी तरीके से कोई नहीं बताएगा, तो ध्यान से देखिएगा। नोटिफिकेशन कहाँ से निकला हुआ है? झारखंड की तरफ से। जी हाँ जी, आप लोग को पता है कि झारखंड में जब भी जो भी इंट्रेंस एग्जाम वगैरह होता है, खास करके एडमिशन से रिलेटेड, वो JCECEB निकालती है। ठीक है, ठीक है, तो ये झारखंड की तरफ से ये निकालती है। तो अभी इन्होंने पॉलिटेक्निक एडमिशन के लिए निकाला है, जिसका अगर शॉर्ट कोड की बात करेंगे तो PECE ये कोड है 2024 में। अगर आप भी 2024 में पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं, पॉलिटेक्निक बेसिकली होता यह है कि 3 साल का एक टेक्निकल डिग्री होती है, डिग्री नहीं डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसमें आप अगर एलिजिबल होते हैं तो आप इस एंट्रेंस एग्जाम को पास करके झारखंड के किसी भी गवर्नमेंट में या सेमी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। और 3 साल का पॉलिटेक्निक का जो भी कोर्स होता है, आप जिस भी ट्रेड में, चाहे वो इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस वगैरह में, IT वगैरह में आप जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। और वहाँ पर आप अपना 3 साल का जो कोर्स है वो कंप्लीट करने के बाद झारखंड में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, खास करके पॉलिटेक्निक वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी कंपनियां हैं, चाहे आप टाटा स्टील की बात करें या फिर बहुत सारी ऐसी प्राइवेट में कंपनियां हैं जो डायरेक्ट आपको प्लेसमेंट दे देती है। तो इसलिए हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि अगर आप झारखंड से हैं तो झारखंड में पॉलिटेक्निक करना बेहतर है। और अगर आप झारखंड के बाहर भी हैं तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। आपको इस एंट्रेंस एग्जाम को निकालना पड़ेगा और निकालने के बाद आप आराम से 3 साल कोर्स कीजिए। क्या क्या लगने वाला वो सब सारी चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो सीट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सीट, टोटल सीट कितनी है तो मैं बताऊं तो लगभग 20,000 के लगभग में मान करके चलिए 20,000 सीट होगी ही होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, बहुत सारे PPP मोड पे कॉलेज हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। तो इन सबको मिला करके अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूंगा तो लगभग 5,000 मान करके चलिए 5,000 सीट आपको गवर्नमेंट में हो सकता है, देखने को मिल जाएगी। ठीक है, और सेमी गवर्नमेंट में, जिसमें गवर्नमेंट का भी कुछ पार्टिसिपेशन होता है और उसके साथ साथ कुछ प्राइवेट वालों का भी पार्टिसिपेशन होता है, जिसमें गवर्नमेंट की कुछ सीटें रिजर्व होती है प्राइवेट कॉलेज में भी, जो कि फी होता है वो गवर्नमेंट पेड करती है। तो वो आपके लिए वो भी बेहतरीन मौका है। तो अब अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कितना रैंक आएगा, कितने नंबर आपको लाना पड़ेगा, वो सब सारी चीजें इस पूरे वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे। फॉर्म चालू हो चुका है, 21 फरवरी से आप फॉर्म को भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको पता है satyaresult.com पे चले जाइए। ठीक है, ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा फॉर्म। अगर आप नोटिफिकेशन या प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना चाहते हैं तो satyaresult.com पे नीचे आपको दिख भी रहा होगा, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर भी चले जाइए। और अगर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए तो जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहां पर सबसे पहले अपडेट आती है। तो आप फॉर्म 21 फरवरी से आवेदन कर सकते हैं 21 मार्च तक, 1 महीने का समय है। 1 महीने में आपको फॉर्म को भर लेना है। एग्जाम भी बता दिया गया है कि 7 अप्रैल को एग्जाम होगा, मतलब 7 मार्च तक आप फॉर्म भरेंगे और 9 दिन 10 दिन उधर, 7 दिन इधर, 17-18 दिन का समय मिलेगा। उसके बाद सीधा एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। संडे है, संडे को आपको एग्जाम होगा। अब एग्जाम किस टाइप से होगा, क्या क्या क्वेश्चन आएगा, वो सब सारी चीजें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फॉर्म फी की बात कर ले तो उससे पहले तो 650 रुपये लग रहा। जनरल और BC1 BC2 जो भी झारखंड के कैंडिडेट है उनके लिए 650 है। अगर अदर स्टेट वाले भी हैं तो 650 आपको देना पड़ेगा। अगर यही SC ST हैं, झारखंड के हैं, तो 325 रुपये आपको लगेगा। जबकि PH विकलांग कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए फ्री है, कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे फॉर्म फी के लिए। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन। तो एजुकेशन देखिए, पॉलिटेक्निक जो होता है सीधे 10th के बाद ही होता है। तो 10th में अगर आपका 35% से ऊपर मार्क्स है, मतलब 3rd डिवीजन भी है, तो भी आप आराम से इस फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये मन में सवाल होता है कि मेरा 10th में परसेंटेज कम है तो क्या मैं आगे कुछ कर सकता हूँ? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है दोबारा 10th देने की,
तो आप डायरेक्ट पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। और अच्छा खासा अगर आप यहाँ से भी अगर तैयारी कीजिएगा, पॉलिटेक्निक निकाल लीजिएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, तो फिर बाद में 10th में क्या हुआ नहीं हुआ कोई नहीं देखता है। आप सीधा पॉलिटेक्निक कीजिए, उसके बाद अच्छा खासा प्लेसमेंट लीजिए और फिर अपने कैरियर को धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले जाइएगा। ठीक है, तो ये हो गया 10th पास पे। अब उसके बाद कॉलेज टाइप की बात करेंगे तो कॉलेज टाइप में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि राजकीय जिसको हम लोग गवर्नमेंट कहते हैं, गैर राजकीय प्राइवेट हो गया पीपीपी मोड पे जिसमें गवर्नमेंट वगैरह का भी पार्टिसिपेशन होता है। तो ये 3 तरीके का कॉलेज है जिसमें आपको एडमिशन लेना होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है गवर्नमेंट कॉलेज। तो गवर्नमेंट कॉलेज में देखिए एडमिशन लेना है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो अगर आपका 5000 तक रैंक है, जी हाँ 5000 रैंक है, ठीक है, CML रैंक जिसको हम लोग बोलते हैं, CML रैंक अगर 5000 तक भी है तो भी आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। जनरल की मैं बात कर रहा हूँ तो OBC मतलब BC1 BC2 SC ST वाले तो समझ ही सकते हैं कि आप आराम से 8000 तक भी रैंक है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का बहुत अच्छा चांस रहता है, खास करके झारखंड में। ठीक है, और क्रेज बहुत ज़्यादा है पॉलिटेक्निक का झारखंड से करने के लिए, तो बहुत सारे स्टेट के लड़के भी इसमें आवेदन करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे, भर्ती प्रक्रिया कैसी होती है, तो देखिए सिंपल सा बात है, किसी भी पॉलिटेक्निक किसी भी राज्य के पॉलिटेक्निक में अगर आपको एडमिशन लेना है गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह में तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है और एंट्रेंस एग्जाम के लिए ही ये फॉर्म भरा जाता है। फॉर्म भर लीजिएगा तो एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम होगा वो सीधा बताया गया है कि आपका एक रिटन एग्जाम होता है, अगर रिटन क्वालिफाई कर लेते हैं, मान लीजिए जो भी आपका रैंक आता है 1 2 3 5000 4000 जो भी आता है, तो आपको काउंसलिंग करना होता है। तो काउंसलिंग आप अपने रैंक के हिसाब से कीजिएगा, कितना रैंक आएगा, कितना रैंक आया है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, उस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बेसिक इसमें मैं आपको जानकारी दे दूंगा कि एंट्रेंस में कितना नंबर लेकर के आना है। तो एंट्रेंस जो होगा वो ऑफलाइन होने वाला है, ठीक है, OMR बेस्ड पे। तो OMR वगैरह अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप satyaresult.com पे चले जाइएगा, वहां पर आपको OMR का पैटर्न मिल जाएगा, किस टाइप का OMR पेपर होता है, आप वहां से डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि देखिए कई बार होता है ना कि जो अगर डायरेक्टली 10th करके आते हैं तो उनको बहुत सारा नॉलेज नहीं होता है, पहली बार कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं, तो OMR का प्रैक्टिस अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि उसको पूरा ब्लैक करना होता है और काफ़ी लड़के सही करके भी ब्लैक नहीं कर पाते हैं, तो वो कट जाता है नंबर वगैरह। तो सिलेबस जो है वो आपको बताया गया, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और मैथ से, यही 3 बस सब्जेक्ट रहता है और क्लास 10th लेवल का पेपर रहता है। तीनों से 50-50 सवाल देखने को मिलेगा, मतलब फिजिक्स से 50 जिसको हम लोग भौतिक कहते हैं, केमिस्ट्री से 50 जिसको रसायन विज्ञान कहते हैं और मैथ से 50 गणित कहते हैं। तीनों से 50-50 नंबर का सवाल रहेगा और 50-50 सवाल भी रहेगा, मतलब 150 प्रश्न रहेगा और 150 नंबर का पेपर होगा। 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा, ठीक है, 2.30 घंटे का समय रहेगा। और नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि मतलब मान लीजिए 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है, तो अगर आप किसी मतलब एग्जाम में अगर 4 सवाल गलत कर लेते हैं तो 1 नंबर मान लीजिए आपका कट जाएगा, ठीक है। 0.25 मतलब 0.25 इंटू 4 कर लीजिएगा तो 1 मार्क्स होता है। तो अगर 4 सवाल आपका गलत होता है तो 1 नंबर कटेगा। तो इसलिए अगर गलत नहीं आ रहा है आंसर तो उसका मत दीजिएगा, गलत मत कीजिएगा, ठीक है। और अगर आप 150 में, मैं अब रैंक की बात करता हूँ, कितना नंबर लाएंगे तो कौन सा कॉलेज आपको मिलने का बहुत बड़ा चांस रहता है, तो उसके लिए मेरिट में आ जाइए। अगर मैं जनरल की बात करूंगा तो अगर आप 150 नंबर का पेपर हो रहा, 150 में अगर आप 105-10 नंबर के बीच में अगर आप जा रहे हैं जनरल में तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पर मिल जाएगा। अगर मैं पिछली बार रैंक की बात करूंगा तो 103 नंबर अगर जिनका आया हुआ था उनको 1 रैंक मिला है, नंबर 1, 103 नंबर में 1 नंबर 1 रैंक मिला है। मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना, मतलब क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और कितना कंपटीशन है उस हिसाब से। तो 103 नंबर में 1 नंबर रैंक मिल रहा है, तो आप आराम से अगर मान लीजिए 150 में अगर आप कितना भी है तो मान लीजिए अगर आपने 70 नंबर से ऊपर भी अटेम्प्ट कर लिया या 70 सवाल सही अटेम्प्ट कर लिया तो फिर आराम से आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा। अब देखिए होता क्या ना कि काफ़ी लोगों का मान लीजिए फिजिक्स स्ट्रांग है, केमिस्ट्री थोड़ा सा लूज है, मैथ ठीक है, ठीक है, तो आप इसको फोकस कीजिए। 50 में कम से कम 25 अटेम्प्ट कीजिए। मैथ है, मैथ में भी कम से कम 30 अटेम्प्ट कीजिए 50 में। केमिस्ट्री ठीक है, थोड़ा सा लूज है तो इसको हल्का में लेकर के चलिए, थोड़ा सा इसमें फोकस कर लीजिएगा। तो मान लीजिए 10 भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा तो 30, 10, 40 और 25, 65 सवाल अगर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो फिर भी आपका बहुत अच्छा चांस बन रहा है इसमें एडमिशन लेने के लिए,
तो ये बेसिक है यार, इतना 103 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, खास करके जनरल के लिए। उस हिसाब से आप BC1 BC2 के लिए भी जा सकते हैं। यहाँ पर भी मान लीजिए आपको 100 नंबर, BC2 में भी मान लीजिए 90-95 तो रहेगा ही। EWS वाले को तो और भी कम हो जाएगा, इसलिए कि EWS का थोड़ा सा क्रेज कम है। SC ST वाले बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप मान लीजिए 60-70 नंबर भी अटेम्प्ट कर लेते हैं, 70 उत्तर के 75 के भी अंदर में, तो आपको आराम से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा रैंक तक भी मिल जाती है, और 2-3 बार काउंसलिंग होती है तो उसमें आराम से आपको रैंक मिल जाएगा। तो मतलब अगर सिंपल से बात करेंगे तो 150 में 100 के लगभग में अटेम्प्ट करने का कोशिश कीजिए। 70-80 भी चलेगा, लेकिन जितना ज़्यादा रहेगा उतना आपका सिक्योर सीट हो जाएगा और आप आराम से यहाँ से गवर्नमेंट कॉलेज से कर सकते हैं। और पैसे की भी बात करूँगा तो पॉलिटेक्निक करने में बेसिकली देखिए, अगर आप गवर्नमेंट से हैं तो आराम से खर्च वगैरह होता है बहुत कम हो जाता है, मतलब 30-40 हज़ार रुपये में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और यही अगर आप प्राइवेट में जा रहे हो तो बहुत ज़्यादा लग जाता है। प्राइवेट में आपका सेमेस्टर वाइज फी हो जाता है 25,000, 26,000, 20,000, इस हिसाब से प्राइवेट में आपको फी लगने लग जाता है, ठीक है। और हाँ, जो कैटेगरी में आते हैं खास करके झारखंड में है BC1 BC2 SC ST में, तो वो स्कॉलरशिप का भी फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो अब डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। तो अगर आप झारखंड के हैं तो आवासीय बनवा लीजिए, अगर नहीं बना हुआ है जाति वगैरह, EWS सर्टिफिकेट, जिस भी कैटेगरी में आते हैं उसका सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। 10th का मार्कशीट लगेगा, आधार कार्ड, फोटो, सिग्नेचर, ये सब सारे डॉक्यूमेंट लगेगा। डॉक्यूमेंट का लिस्ट अगर आपको देखना है तो satyaresult.com पे चले जाइए। मैरिट का लिस्ट देखना है तो वो भी आपको satyaresult.com पे मिल जाएगा। और कितने रैंक में कितना कौन सा कॉलेज मिला था वो भी अगर आपको देखना है तो वो भी आप satyaresult.com पे जाकर आराम से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें, फॉर्म भरने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है। इसके अलावा कोई इसमें कन्फ्यूजन होगा तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, पॉलिटेक्निक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और सबसे लास्ट में, अगर मान लीजिए आप ITI पास आउट कैंडिडेट है और अगर आप सोच रहे हैं पॉलिटेक्निक करने के लिए, तो आपके लिए लेटरल एंट्री ज़्यादा बेहतर रहता है। अगर आप डिप्लोमा डायरेक्ट लेटरल एंट्री में चले जाएँ वो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि इसमें एडमिशन लेना तो आप डायरेक्ट फिर ITI को छिपा करके 10th पे चले जाइए और इस कंपटीशन को निकाल लीजिए। या फिर अगर आप 10th के साथ ITI कंप्लीट है तो फिर आप लेटरल एंट्री में एडमिशन लीजिए, 1 साल को आपको छूट मिल जाएगी। 2 साल का कोर्स होगा, डायरेक्ट आप 3rd सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे या 2nd ईयर में आपका एडमिशन होगा ITI वालों के लिए, तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी लेटरल वाले के लिए नहीं है ये पॉलिटेक्निक। डिप्लोमा अगर आप करना चाहें लेटरल वाला तो उनका फॉर्म आज से चालू होगा, उस पर भी मेरा एक वीडियो आएगा। और आप satyaresult.com पे लगातार विजिट करते रहिए तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।